अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है टाइम दोपहर के 3 और रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को। कहीं आप लोगों को बहुत 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 सारे गैप के बाद तो हाँ नहीं हो पा रहा था, बीच में थोड़ा सा बिजी भी हो गई थी मैं, तो नहीं हो पा रहा था। और अभी रोज़े चल रहे हैं तो बस माशाल्लाह हम सबका रोज़ा है। और अभी मैं रोज़े की मतलब रात की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद मैं तैयारी करूँगी इफ्तार की। तो डिनर के लिए एज़ यूजुअल क्योंकि रमज़ान है तो नॉनवेज लगता ही है, तो बस वही पका रही हूँ। और इधर अभी ये बच्चे जो है ये अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं खुद से। तो ये मैंने आज खुद से ब्रेड और बटर बनाया। हाँ, इसने कल मुझे इफ्तारी के बाद मारिया ने चाय भी बना कर दी थी बहुत अच्छी सी। आज मिश्का की बारी है तो आज मिश्का चाय बना कर देगी। तो बस मिश्का अपना ब्रेड बटर बना रही है। यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया, इसमें प्याज फ्राई हो रहे हैं और मैंने सोचा जल्दी से कर लेती हूँ, फिर जोहर की नमाज़ भी पढ़नी है तो फिर अपना फ्री होकर नमाज़ वगैरह पढ़ लूँगी। तो आप लोग बताइए आप लोग का रूटीन कैसा चल रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं। आजकल मौसम भी पता है ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम ठंडा है, कुछ भी भूख प्यास का एहसास नहीं हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो हाँ आप लोग क्या यहाँ पे बताइए। मैंने सुना है काफ़ी जगहों पे बारिश हो रही है, ठंडा वापस से मतलब ठंडी आ जा रही है। तो यहाँ पर भी कल बहुत ही अच्छी बारिश हुई है। अब आज देखते हैं मौसम कैसा है। अभी तो फिलहाल धूप निकली हुई है, अब देखते हैं अभी मौसम कैसा बदलता है। दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का नज़ारा भी। यहाँ पे मटन मैंने चढ़ा दिया है। अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बस इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसके बाद इसको मैं चढ़ा दूँगी। मैंने पीछे जब ये हो जाएगा तो फिर चने बनाऊंगी। हमारे इफ्तारी में ना चने पकते हैं। तो हाँ आप लोग भी बताइए आप लोग यहाँ क्या इफ्तारी में बनाते हैं। कभी कभी मैं समोसे बना लेती हूँ कीमे के, और कभी ज़्यादातर मतलब रोज़ चने तो रहते ही हमारे घर में। ये बॉइल्ड चने खाते हैं और हम लोग मसालेदार बना के चने खाते हैं। तो दो तरह के चने बनते हैं हमारे यहाँ पे। तो इनके तो कल के हैं बने हुए और मैंने रख दिए थे फ्रिज में, तो इनका चल जाएगा। बाकी आज हमारे लिए जो मसाले वाले चने हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो वो आज मुझे पकाने तो भिगो के रखे हैं। और उसके साथ एक चने की दाल होती है, उसमें ना सब मसाला वगैरह डाल के वो हम तैयार करते हैं। तो जब वो मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो फिलहाल मैं आई हूँ बालकनी में और मेरे पीछे देखिए कितने अच्छे फूल खिले बोगनवेलिया के। ये ना हमारी दूसरे वाली बालकनी में थे, बट वहाँ क्या था धूप का इशू था तो धूप ही नहीं आती थी उस बालकनी में। तो यहाँ पे आती है तो यहाँ पे इतने अच्छे फूल निकल के आ गए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े खूबसूरत है माशाल्लाह। तो हाँ तो बस अभी मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा हो रहा है। देखो डोरेमोन वाले बादल है ना, डोरेमोन वाले बादल आ रखे हैं, जैसे कार्टून्स में दिखाते हैं उस तरह के, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो आजकल जो मेरा रूटीन है ना वो कैसा चल रहा है। मतलब मैं क्या करती हूँ सहरी के टाइम पर ही ना सब कुछ साफ़ सुथरा करके तब सोती हूँ आराम से। झाड़ू पोछा वगैरह वैसे मैं रात में कर लेती हूँ, बट आजकल ये घर से काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी गंदा तो हो ही जाता है। तो मैं रात में क्या करती हूँ, रात में साफ़ कर देती हूँ एक बार, और उसके बाद सहरी वगैरह करके फिर बर्तन सिंक वगैरह साफ़ करके कचरे को भी बाहर ही रख देती हूँ। और झाड़ू पोछा सब क्लियर, सब क्लीन एंड क्लियर करके तब सोती हूँ आराम से। उसके बाद मैं आराम से उठती हूँ 12 साढ़े 12 बजे, 1 बजे तक उठती हूँ। उठ के फिर अपना पकाना वकाना शुरू करते हैं, नमाज़ वगैरह शुरू होती है। तो थोड़ा सा ना रमज़ानों में ये आराम हो जाता है कि दिन का जो खाने के लिए भागदौड़ रहती थी ना पहले, सुबह उठने के बाद सोना नहीं होता था, 10 साढ़े 10 बजे खाना पकाना, सब कुछ लाना, सामान वगैरह पकाना करना, तो वो थोड़ा सा रमज़ानों में आराम रह जाता है। तो बस अभी फ्रूट्स वगैरह भी मुझे ऑर्डर करनी है तो फ्रूट्स वगैरह मंगाऊंगी मैं। और ये बन जाता है, नॉनवेज पकता है तो फिर चने चढ़ाऊँगी मैं। उसके बाद बच्चों को जाना है मकतब, तो बच्चे मकतब जाने के बाद मैं नमाज़ वगैरह शुरू करूँगी, अपना पढ़ाई करूँगी। और उसके बाद फिर फ्रूट्स का ऑर्डर दूंगी, फ्रूट्स वगैरह आएंगे। मैं ज़्यादा ना इफ्तारी बना नहीं रही हूँ। असल में क्या होता है पानी पी लो, पानी पीने के बाद ना पेट इतना फुल हो जाता है कि कुछ भी खाने की गुंजाइश नहीं होती। बना तो इतना सारा लो लेकिन खाने की गुंजाइश ही नहीं होती है। तो इसीलिए मैं सोची सिर्फ चने ठीक है और चने पक जाएंगे। मैं पहले समोसे वगैरह बनाए थे, बच्चे खा लेते थे, तो आज नहीं दिल चाह रहा। देखती हूँ अगर कल वल बनाऊंगी चिकन वगैरह का कुछ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो भी नई रेसिपी मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल आज तो जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हाँ
तो खाने के मतलब होता ही नहीं गुंजाइश, पानी वगैरह पी लो, फिर रूअफ़ज़ा बनता है इस टाइम पे तो वो पी लो, तो फिर तो और ज़्यादा पेट भर जाता है। उसके बाद चाय तो लगती ही लगती है, मतलब मुझे तो ऐसा है वो बस पानी पियो, कुछ थोड़ा बहुत खा लो, उसके बाद तो मैं नमाज़ पढ़ के उठती हूँ चाय बनाने के लिए। तो चाय तो भैया मुझे लगती है, मैं शहरी में भी चाय पीती हूँ। तो हाँ, तो बस चाय वाना बनाते हैं, उसके बाद फिर जो भी है खाना वाना रात में आराम से मैं खाती हूँ। मैं एकदम से खाना मेरे से नहीं खाया जाता, तो मैं आराम से बाद में खाना खाती हूँ। भले ही बना के रखते हैं हम लोग, इफ्तारी के बाद मगरिब के बाद कुछ नहीं मतलब पकाने का कुछ भी काम नहीं रहता है, तो बस बाद में आराम से खाते पीते रहते हैं, जिसको जब खाना है जब खा लेते हैं ऐसा। तो हाँ, तो चलो मैं मिलती हूँ आपको, काम वाम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से आराम से बात करती हूँ। बड़े दिनों बाद आप लोगों से मिली हूँ, तो आराम से बात करती हूँ। तो यहाँ पर आ चुके हैं हमारे अंकल, जो कि फ़ैन ठीक करने के लिए आए हैं। तो मैं बस किचन में काम ही कर रही थी और उसी टाइम ये आ गए थे। तो देखिए अपना फ़ैन का कुछ काम कर रहे हैं। असल में अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो फ़ैन की ना स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा स्लो थी, मतलब वो चलता है नहीं चलता वो पता ही नहीं चलता था। मतलब फ़ैन ऑन भी रहता था तो समझ भी नहीं आता था कि चल रही है, कोई हवा ही नहीं थी फ़ैन के अंदर। तो बस यहाँ पर अंकल आए हैं, तो वो वही ठीक कर रहे हैं। तो मैंने सोचा था खाना वाना बना के बच्चे जाएंगे मकतब में, तो थोड़ा सा लेटूंगी, बट लेटने का कोई टाइम ही नहीं मिला। बच्चे गए, मतलब अभी आप देख लीजिएगा वीडियो में बच्चे जा रहे हैं, देखिए पीछे मिश्का है, तो वो मकतब में जा रही है। तो बस उसके बाद ये अंकल ने 3 फ़ैन थे, तो तीनों फ़ैन मतलब ठीक किए उन्होंने। और उसके बाद उस फ़ैन में से ज़ाहिर सी बात है फ़ैन साफ़ नहीं थे, मतलब कुछ साफ़ थे कुछ नहीं साफ़ थे, तो धूल तो गिरनी थी, क्योंकि उन्होंने साफ़ किया। तो साफ़ करने पर जो धूल गिरी, उसके बाद उनके जाने के बाद मेरा काम बढ़ गया था, यानी वापस से सब झाड़ना, सोफ़े का कवर, कारपेट सब झाड़ू पोछा सब करके, उसके बाद पोछा लगाया। उसके बाद फिर 5-6 बज गए थे, मतलब इतना टाइम हो गया था। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, अब लेटने का फ़ायदा नहीं है। तो फिर उसके बाद वापस से मैं किचन के कामों में लग गई थी। तो बस ऐसे ही होता है, हम जो सोचते हैं ना वो कभी ऐसा हो नहीं पाता। और मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है, जब मैं कुछ सोचती हूँ ना वो हमेशा उसके बाद उसका अपोजिट ही होता है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसके साथ ऐसा होता है कि वो सोचते कुछ है और होता उनके साथ कुछ है, उसी दिन ऐसा होता है। तो मेरे साथ तो भाई हमेशा होता है। खैर ये किचन का फ़ैन था, इसमें कुछ और ही मसला था, तो ये ठीक नहीं हो पाया। मतलब हो जाता ठीक, बट मैंने कहा कि नहीं, हमें वैसे भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ के फ़ैन की, तो इसलिए छोड़ दिया। और बाहर आई तो यहाँ पर बारिश वाला मौसम हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्लाउडी, और बारिश एक्चुअली हो रही थी। तो सब सफाई करने के बाद मैं आ गई थी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि वक्त निकलता जा रहा था। तो फटाफट से मैं आई थी रूम में नमाज़ पूरी करने के लिए। तो काम करते करते आज पैर पे थोड़ी सी चोट लग गई, तो ये देखिए ब्लड आने लगा था। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं किचन में। टाइम हो चुका था 4:45 का, तो फिर मैंने सोचा कि अभी लेटना कोई फिजूल बात है, तो इसलिए मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे जो भी तैयारी करनी थी बाकी की, वो भी तैयारी करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ चने, और जो रात का डिनर की तैयारी थी वो मेरी हो चुकी है। तो यहाँ पे जल्दी में चने चढ़ाए थे। अच्छा, मैं ना साथ साथ ही बर्तन भी धो लेती हूँ, ताकि बर्डन ना रहे बाद में करने के लिए। तो बस यहाँ पर देखिए जल्दी मैं काम कर रही हूँ। उसके पीछे बच्चे भी आ गए थे, तो वो तो आके उसके बाद खेलने चले गए थे। तो खैर मैं यहाँ पे जल्दी काम कर रही हूँ। और हाँ, शाम का वक्त ना बहुत जल्दी निकलने लगता है, तो समझ में ही नहीं आता। मतलब 4 से मेरा जो 6 बजे का टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा भागता है। मतलब ऐसा, अभी तो ये आजकल ऑफिस नहीं जा रहे, अगर ये ऑफिस जाते हैं तो फिर इनका टिफ़िन पैक करना, वो सब में तो मुझे मतलब ऐसा है कि फिर मुझे 2 बजे से काम शुरू करना पड़ता है, क्योंकि इनका टिफ़िन पैक करना सब रहता है। और ये 3:30 ये 4 बजे तक एटलीस्ट निकल जाते हैं, तो ये है। तो बस यहाँ पे लगी हुई थी मैं काम वाम करने के लिए। बाहर अच्छा मौसम हो गया था, ठंडा मौसम हो गया था। तो जब धूप होती है ना तो नींद सी आती है, लेकिन जब मौसम अच्छा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने यहाँ पे चने भिगो के रखे थे, जिसको मैं अभी बॉईल करके बनाने वाली हूँ, मसालेदार चना। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज भी फ्राई कर लिए है उसके लिए। और बस इजी सी रेसिपी आप लोगों के घर पे तो बनती ही होगी। तो वैसे ही चने को बस बॉईल करना है, थोड़े बहुत मसाले डाल। मैं चनों की तैयारी कर रही हूँ जल्दी पकाने की। इसमें अदरक और लहसुन है। ये डिब्बों में मैंने ना पहले ही रमज़ान के पहले पीस के रख लिया था अदरक और लहसुन का। मतलब आसानी हो जाती है ना, जब अदरक लहसुन पीस के रख लो फ्रिज पे, तो वो चीज़ की आसानी हो जाती है। तो बस यहाँ पे चनों की तैयारी कर रही हूँ मैं। इसमें मैंने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। बहुत सारे लोग इसमें हल्दी भी डालते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब भी डालते हैं, बट मैं सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर डालती हूँ और नमक डालती हूँ। अच्छा, रमज़ानों में ना नमक का भी बड़ा टेस्ट अब समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए मैं ना कम डाल देती हूँ। अगर लगता है तो फिर हम लोग इफ्तारी के बाद ऐड कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि भैया रिस्क नहीं लेना चाहिए।
तो हाँ, तो बस यहाँ पे फिर आटा वाटा गूँथने लगी मैं, क्योंकि रोटी भी मैं इसी टाइम डाल देती हूँ। जी हाँ, रोटी में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि इफ्तारी के बाद भैया बिल्कुल काम नहीं हो पाता। मुझे नहीं समझ आता कि लेडीज़ इफ्तारी के बाद खाना कैसे पकाती है, मुझसे नहीं होता। मैं इकट्ठे सारा काम कर लेती हूँ। इफ्तारी जो भी है, जो भी खाना है, रोटी चावल जो भी रहेगा सब मैं पका के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से आटा गूँथ रही थी, क्योंकि ना रोटी का काम बड़ा भारी लगता है। एक बार रोटी पक जाए ना तो मतलब ऐसा लगता है कि 70% काम हमारा किचन का हो गया, और रोटी नहीं पकती, बाकी सब बना लो उसके बाद भी ऐसा लगता है 50% काम हुआ है। तो हाँ, तो बस यहाँ पे मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ, मतलब आटा गूँथ रही हूँ, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। और ये है रूह अफ़ज़ा। तो बस यहाँ पे मैं रूह अफ़ज़ा भी बना के फ्रिज में डाल दूँगी, ताकि इफ्तारी तक ये ठंडा हो जाए बिल्कुल। तो ये तो हमारे यहाँ डेली बन रहा है, रमज़ान में तो बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, जो चने की दाल की मैं बात कर रही थी ना आपसे, तो इसके लिए मैं तैयारी करी थी। उसके लिए मैंने सिर्फ पुदीना लेते हैं, धनिया पत्ती नहीं डालते, सिर्फ इसमें पुदीना डलेगा। चने के दाल जो मैंने आपको बताया था ना, जो हम लोग चने के तो जो चने की दाल है मैंने इसको भिगो के रख दी थी सुबह। तो उसके लिए मैंने क्या तैयारी की है, उसके लिए मैंने तैयारी की है पुदीना यहाँ पे बारीक काट के रख लिया है, अदरक मैंने यहाँ पे बारीक काट के रख लिया, और हरी मिर्च जितनी आपको लगेगी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और नींबू, बस ये चीज़ लगेगी। और जो चने की दाल होती है ना, उसको मैं छन्नी में छान लूँगी, और उसको कुछ भी बॉईल नहीं करना। हाँ, कुकर वगैरह में कुछ बॉईल नहीं करना, सिर्फ पानी में भिगो के रख दिया था मैंने एटलीस्ट 4-5 घंटे के लिए। और उसके बाद इसको छन्नी में छान लेंगे, पानी निकल जाएगा। तो इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स कर देना है, प्लस नमक मिक्स कर देना है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है वो चनों के साथ मिक्स करके खाने में। अच्छा, आप चाहो तो इसको ग्राइंड में पीस भी सकते हैं, मिक्सी में चने की दाल को मिक्सी में पीस के, और उसके बाद ये सब ऐड कर सकते हैं। तो आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हैं। तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को। आटा गूँथ दिया है मैंने, बाकी सारे काम हो गए। फ्रूट्स अभी आएगा तो फ्रूट्स की कटिंग करनी है। तो हाँ, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में काम करके। अल्लाह हाफिज़। तो फ्रूट्स भी आ चुके थे, तो सारे काम हो चुके थे। तो मैं क्या कर रही थी, फ्रूट्स की कटिंग कर रही थी, बाकी सब कुछ हो चुका है। तो डन। तो फाइनली सारा काम हो चुका है, बिल्कुल सब रेडी है। अभी 1 घंटा और है, तो बस मैं नमाज़ के लिए जा रही थी, और थोड़ा अपने आप को ठीक कर लिया मैंने, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा सुबह से ऐसे ही थी मैं। तो अभी काम वाम हो गया है, फ्री हो गई, तो थोड़ा अपने आप को भी सुधार लिया, और अब चल रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और अभी भी 1 घंटा एटलीस्ट बाकी है। तो हाँ, तो उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ के थोड़े से लेटूँगी, और फिर लगेंगे इफ्तारी लगाने के लिए। चलिए मिलती हूँ आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो गई है, नमाज़ वगैरह हो गई है। तो अभी जो है चाय पीने का दिल चाह नहीं रहा, मतलब चाह तो रहा है, बट पेट इतना ज़्यादा भरा हुआ है ना कि अभी दिल चाय के लिए नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा लेटूँगी, उसके बाद चाय पियेंगे। तो हाँ, उसके बाद अच्छी सी चाय बनाऊँगी, उसके बाद फ्रेश होंगी, और फिर आगे का काम करेंगे। तो अभी तो बस सब इफ्तारी वगैरह जो भी था सब उठाया है, सब बर्तन धो दिए हैं, सब सेट कर दिया है। और हाँ, तो अभी थोड़ी देर लेटते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा आराम एक होता है ना, खाने के बाद एकदम से लगता है कि नींद आ रही है, आप बस लेट जाओ। तो अभी वैसा वाला हो रहा है, चाय को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन पीऊँगी ज़रूर, बट अभी नहीं, थोड़ी देर में पीऊँगी। तो चलिए आप लोगों से आराम करके उसके बाद चाय पी लेती हूँ। उठी तो मैं सो कर, मेरी आँखों से पता लगा हुआ मैं सो गई थी, और अभी टाइम हो रहा है 9:45। तो बस अभी उठूँगी, चाय वाय बनाती हूँ, और बच्चों को खाना देती हूँ। तो चलो चलते हैं किचन में, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, चाय पीती हूँ, बच्चों को खाना देती हूँ, उसके बाद नमाज़ वगैरह तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं ना यहीं पर एंड करती हूँ। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलूँगी आपसे, कल अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ। आपको अच्छा लगा आज का मेरा ब्लॉग, तो चैनल को पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, आप लोगों को कैसे मौसम है आपकी सिटी में। तो मिलती हूँ आपको कल अच्छे से ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।